लेकिन अब असली गेम शुरू होता है इंडिया मार्ट से अमेजोन पर सेलिंग का। लेकिन उससे पहले सप्लायर फाइंड करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना और एमओक्यू लेना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन इंडिया मार्ट पे सप्लायर फाइंड करेंगे, लेकिन एक सप्लायर मिला जो 200 प्लस 12% में ये प्रोडक्ट दे रहा था। देन ये रहा वो प्रोडक्ट। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे कितने प्राइस में सेल करना है। एटलीस्ट ये एक स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करो तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप प्लस हम आगे जाके इस पे अपने ब्रांड की ब्रांडिंग भी कराएंगे और इसको एफबीओ में भी सेल करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या है, प्रमोशन डील्स चलानी रहती है तो आपको वो प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है, क्योंकि फिर बाद में आप प्रमोशन या डील्स के लिए अप्लाई नहीं करो तो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी कम होती है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने लेस कॉम्पिटिशन वाला एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रिसर्च किया था, पनीर मेकर। लेकिन अब असली गेम शुरू होता है इंडिया मार्ट से अमेजोन पर सेलिंग का। लेकिन उससे पहले सप्लायर फाइंड करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना और एमओक्यू लेना जरूरी है। तो क्या सप्लायर इंडिया मार्ट पे मिलेगा या फिर ऑफलाइन मार्केट बेटर होगा? प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए और एमओक्यू ऑर्डर प्लेस करने से पहले क्या करना चाहिए? अगर आप नए हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख लेना ताकि आप अपने लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंडिया मार्ट पे सप्लायर फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाना है और लॉग इन करना है। देन मैंने यहाँ पनीर मेकर सप्लायर सर्च किया तो यहाँ पर तो अजीब प्रोडक्ट आ गए। देन इसका भी एक सॉल्यूशन है, आपको जस्ट गूगल पे जाना है और पनीर मेकर टाइप करना है और एंड में इंडिया मार्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको इमेजेस के सेक्शन पे आ जाना है। देन ये रहे रिजल्ट। देन मैंने अब इन सब सप्लायर को मल्टीपल टैब्स में ओपन कर लिए। देन अब इन सब से कोटेशन मांगना है। मुझे ज़्यादा सप्लायर तो नहीं मिले, बट मैंने जिन भी सप्लायर से बात की थी उन सब की प्राइसिंग ज़्यादा थी। लेकिन एक सप्लायर मिला जो 200 प्लस 12% में ये प्रोडक्ट दे रहा था। फिर क्या, मैंने सैंपल ऑर्डर के लिए उनको बोला कि मुझे पहले क्वालिटी चेक करनी है। देन वो मान गए, तो फिर मैंने अपनी जीएसटी और अपना एड्रेस दे दिया ताकि वो मुझे जल्दी से जल्दी सैंपल पहुंचा सके। तो सैंपल रिसीव होने में मुझे 2 दिन का टाइम लगने वाला था, तो इस बीच में ऑफलाइन मार्केट चेक कर लेता हूँ। तो ऑफलाइन मार्केट में मैं ये प्रोडक्ट ढूंढ ही रहा था तो मुझे एक जगह प्रोडक्ट मिला जो कि इसकी डिज़ाइन एकदम डिफरेंट थी और मुझे ऐसे ही डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए था जो कि अमेजोन पे कोई ना बेच रहा हो। देन मैंने इसकी प्राइस पता करी और ये प्राइस मुझे 195 प्लस 12% जीएसटी में मिल रही थी, जो कि इंडिया मार्ट से कम थी। फिर क्या था, मैंने वही क्वालिटी चेक करी और 20 पीसेस ऑर्डर कर दिए। मतलब कम रिस्क, बेटर प्राइसिंग और यूनिक डिज़ाइन, और क्या ही चाहिए था। देन अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया था, तो अब अपन एक्चुअल प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट को सेल करने में कितना प्रॉफिट होगा। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे कितने प्राइस में सेल करना है। तो जस्ट पहले तो अपन कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग चेक करते हैं। देन आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये स्पॉन्सर्ड है। देन जो नॉन स्पॉन्सर्ड है तो यहाँ पर अपना 450 ml 460 प्राइस है, ठीक है। देन जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी है ना 500 ml का है, तो हो सकता है कि इसमें जो मटेरियल है वो 450 ml का हो। तो सेम प्राइस हम आगे जाके रखने वाले, तो उससे पहले तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, देन और चेक कर लेते हैं पहले तो 444। देन आप यहाँ देखो 454 में 800 प्लस ऑर्डर्स थे और यहाँ पे 250 ml है, मतलब लोग इसे खरीद रहे हैं। देन प्रॉफिट कैलकुलेट करने अमेजोन के रेवेन्यू कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पर रेवेन्यू कैलकुलेटर आपको ओपन करके बता देता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे इसका ASIN कोड कॉपी करना है, देन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे पेस्ट कर देना है। और अभी हम इजी सिप से स्टार्ट करने वाले हैं, तो अमेजोन फुलफिल्ड ये हटा देते हैं, जस्ट अपन योर फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे प्राइस अपन ने जो प्रीवियस वीडियो में डिसाइड करी थी वो है लेस 399। तो 399 में हमें कितना क्या प्रॉफिट होगा पहले वो चेक कर लेते हैं। देन हम शिपिंग चार्जेस कस्टमर से 0 लेने वाले। देन अमेजोन पे फीस हमारी लग रही है 28 रुपीज़। देन इस पे जीएसटी चार्ज होगा जो कि है 5 रुपीज़, ठीक है। देन जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है वो है 195 प्लस 12% जीएसटी, जो होता है 218 रुपीज़। देन यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट 218 रुपीज़ डाल लेता हूँ। देन यहाँ पे नेट मार्जिन आ रहा है 36 रुपीज़। बट वेट, यहाँ पर शिपिंग फ़ी भी लगेगी, जो कि इस प्रोडक्ट का वेट आधा किलो के अंडर है और डायमेंशन भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम ही लगने वाली है। जो प्रोडक्ट का मैं एक्चुअल आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देन ये रहा वो प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रिथ होने वाली है 8.5 और हाइट होएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि इनने ज़्यादा ले रखी है बट अपनी कमी है। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग मेरी जो शिपिंग लगने वाली है वो होगी 90 रुपीज़ विद जीएसटी। ओके, देन मैं नेशनल शिपिंग लेके चलता हूँ और आपको भी नेशनल लेके रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मिसलेनियस कॉस्ट में 90 ऐड कर देता हूँ, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन 14% होगा। देन
यहाँ पे आप पहले तो ये देखो कि प्राइस मैंने 399 करी है। एटलीस्ट ये एक स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करो तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप कम से कम में कितना प्राइस करके सेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या है प्रमोशन डील्स चलानी रहती है तो आपको वो प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है, क्योंकि फिर बाद में आप प्रमोशन या डील्स के लिए अप्लाई नहीं करो तो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी कम होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट कॉस्ट और इसको एग्जैक्ट कर देता हूँ, तो 308 ये हो गई। देन यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। देन आप 218 प्लस 90 करोगे तो 380 आएगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को सेम ऐसे ही पॉलीबैग में भेज नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे क्या है, पहले तो कैरोगेटेड बॉक्स लगेंगे और प्लस मुझे इसकी ब्रांडिंग भी कराऊंगा आगे जाके। बट यहाँ पे मैं ब्रांडिंग का कॉस्ट अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 रुपीज का कैरोगेटेड बॉक्स आ जाएगा और 15 रुपीज लेबल और पॉलीबैग के चार्जेस। तो यहाँ पे मैंने 15 रुपीज और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख लो कि नेट प्रोसेस अपने 41 रुपीज आने वाले। बट वेट, यहाँ पर आप सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ कि जो भी प्राइस है उसको इंटू मैं 12% है तो 6% ले लेता हूँ, जो होगा 23, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है जीएसटी भी जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं 23 रुपीज और ऐड कर लेता हूँ, तो 2 रुपीज और बढ़ा लेते हैं, तो 25 और 15 हो जाएगा अपना 40 रुपीज। तो यहाँ पर अब जाके आप देखो कि 16 रुपीज मतलब 4% का ही मार्जिन होने वाला है। मतलब ये प्राइस मैं सिर्फ और सिर्फ जब डील्स या सेल्स चलानी रहेगी तभी मैं करूँगा। देन जब अपन प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो ये प्राइस से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्राइस में पता है कि प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अपन एड्स भी रन करेंगे और हो सकता है कि ऑर्डर्स पे रिटर्न भी आए। तो पहले तो मुझे 20 पीसेस से पहले ये चेक करना है कि ये इसमें क्या रिटर्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और कम प्राइस में अपन रख रहे हैं। देन यहाँ पर ये अपनी एक कॉस्ट है जो कि अभी इस कॉस्ट में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और रिटर्न कॉस्ट नहीं जोड़ी है, ठीक है। देन अब अपन यहाँ धीरे धीरे पहले तो प्राइस इंक्रीज करके देखेंगे। तो ये अपनी लॉन्च प्राइस होगी। देन यहाँ पर अब 449 में अपने पास कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन बचने वाला है, ठीक है। देन 14% है 63 रुपीज। देन यहाँ पर 499 में कमीशन भी आप देखते रहना 24 है, 22% होने वाला है 499 में। अब मैं यहाँ पे 500 से ऊपर करूंगा तो यहाँ पे कमीशन देखो अभी 25 रुपीज था 62 हो गया। तो यहाँ पे मैं 549 या 599 मैं सेल करके गलती नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 15% ही मिल रहा है मुझे। तो इससे अच्छा मैं 499 के अंदर ही प्रोडक्ट को बेचूंगा। प्लस मैंने यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लिए क्योंकि एड्स रिटर्न अभी कंसिडर नहीं करे। अब 22% का मार्जिन आ रहा है, जो कि ठीक है, मैं अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, बट ये प्रोडक्ट है जिसमें पोटेंशियल है, जहाँ पे आपको है ना एड्स पर कम स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 499 में अमेजोन पे अधिकतर कोई सेल नहीं कर रहा है, सब 425, 444 और 599 में ये इकलौता सेलर है। तो ठीक है, तो हम भी 444 यहाँ पे पहले तो प्राइस कर देते हैं 445। तो 445 में अपन को 60 रुपीज़ का मार्जिन मिल रहा है। देन यहाँ पे सीधा एक रिटर्न 2 के ऑर्डर के प्रॉफिट को खा जाएगा। देन यहाँ पे मैंने कॉस्ट ज़्यादा ऐड करी है। अगर मैं सिंपल सा आपका कैलकुलेट करके बता देता कि 195 प्लस 12% जीएसटी लग रहा है तो 218 रुपये है। और यहाँ पर मिसलेनियस कॉस्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट में मैं 90 ले लेता और यहाँ पे 499 कर देता। तो आप देखो कि 30% का मार्जिन आ रहा है, जो कि मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि, और यहाँ पे ये 70 रुपीज़ शिपिंग लगने वाली रहती है। देन यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो वो 12% तक रहने वाला है, बट ये ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि 35% तक होगा। तो ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है और इस प्रोडक्ट को मैं फाइनलाइज कर देता हूँ। तो अब हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रॉफिट मार्जिन भी चेक कर लिया है और हमारे पास अब 20 यूनिट्स भी है सेल करने के लिए। मतलब अब बस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करना है। लेकिन सबसे बड़ा स्टेप है फोटोशूट, और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं इस प्रोडक्ट का फोटोशूट करके आपको लाइव बताऊंगा। प्लस हम आगे जाके इस पे अपने ब्रांड की ब्रांडिंग भी कराएंगे और इसको FBA में भी सेल करेंगे। अगर आप भी सोच रहे हो कि घर पे सिर्फ एंड्रॉइड स्मार्टफोन से प्रोफेशनल लेवल फोटोशूट कैसे करें, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। कमेंट करो शूट अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे और भी पावरफुल अमेजोन सेलिंग स्ट्रेटेजीज आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। और एक बात याद रखो, कभी भी लेस कंपटीशन या फिर इस टाइप के प्रोडक्ट आप ढूंढो तो इंडिया मार्ट पे कम ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर आपको वहाँ पे सप्लाई नहीं मिले तो आपको हमेशा लोकल मार्केट चेक करना है।